मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं और उसके उस बड़े एहसान के लिए जो खुदा ने किया, हमें ज़िंदगी दी और फ़ज़ल बख्शा है। उसका फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देख रहे हैं कि आमदे मौसम के जो इतवार हैं, ये जो दूसरा है वो मोहब्बत का है और खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की और वो हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो हमारा खुदा है। हमें बार बार वक्त दिया जा रहा है ताकि हम वक्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को सीखें, एक दूसरे से भी सीखें, एक दूसरे की कदर करना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी वापस नहीं आती, ना लोग वापस आते हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी में इंसान यही सबक सीखता है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कि रिश्ते सब से रखो पर उम्मीद किस पर रखनी है? सिर्फ ज़िंदा खुदावन पर। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो हमें मोहब्बत पर ही है कि हमारा खुदा हमसे लाजवाल मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो हमें बार बार आगाही देते हैं। वो हम सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए खुदा दुनिया में मेरे और आपके लिए आए ताकि हम सबको बचा सके, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो खुदा पे ईमान रखते हैं, रास्तबाजों पर, जिनको खुदा ने अलग किया है, खुदा ने चुना है। और खुदा हमें बार बार मौका देते हैं। हम देखते हैं आज का कलाम मत्ती की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 2 आयत में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा है, ये वही कलाम है। अगर हम इसकी 3 आयत को देख लें तो ये वही है जिसका ज़िक्र असाया नबी की मार्फत यूँ हुआ था कि बियाबान में पुकारने वाली की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। आमीन। ये खुदा की पैदाइश के बाद पहले से है कि जब खुदा आए तो उनकी राह को सीधा करे। हम देखते हैं यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले आए, उन्होंने खुदा बाप की राह को सीधा किया। 6 महीने पहले उनकी पैदाइश हुई और वो आए और आकर दुनिया में उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक उनके राह को साफ़ किया। आज खुदावंद यीशु आकर चले गए हैं, वो हमारी राह को बना के चले गए हैं, हमें संवार के चले गए हैं, हमारी ज़िंदगियों को उन्होंने संवार दिया, निखार दिया। तो अब हमें उनके आने की बादशाही जो आने वाली है उसके लिए तैयार होना है। जो हम देखते हैं मकाशवा आखिरी पन्नों में 18 मरतबा खुदा के कलाम में बार बार लिखा गया है, वक्त बहुत नज़दीक है, तौबा कर लो, जल्दी आ रहा हूँ, अदालत का वक्त आ रहा है। अगर हम देखें तो यही बार बार लिखा गया है। और कटाई का वक्त आ गया है, मैं चोर की मानीद आ रहा हूँ, आओ हम खुशी करें। हम खुशी करें कि खुदावंद मेरा और आपका खुदा हमें लेने आ रहा है, इसलिए हमें तैयारी करनी है। हमने तैयारी किस तरह करनी है? खुदा के पाक हुक्मों को मानकर उसकी मर्ज़ी पे चलना है। मकाशवा 3 बाब उसकी 5 में क्या है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगा, जो खुदा के हुक्मों को मानेगा, जो खुदावंद यीशु को जो नजात है उसे पहन लेगा, तो खुशी की बात यही है कि हम खुदा को देखने वाले बनेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? खुदा कहता है बस सब्र और तसल्ली का चश्मा जो खुदा ये तौफीक दे के मसीह यीशु के मुताबिक आपस में एक दिल होकर, एक मोहब्बत होकर हमने क्या करना है? खुदा के कलाम को लेना है। जब हम कमज़ोर होते हैं, हमारी कमियां होती हैं, तो खुदा हमें अपने ज़ोर से भरता है। जिस तरह हम 2 करंतियों उसका 12वां बाब में देखें, हर तकलीफ़ खुदा की नाराज़गी नहीं होती, बाज़ कमज़ोरियां हमें खुदा के करीब रखती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाज़ ये होता है कि अच्छा हुआ मैंने दुख उठाए ताकि खुदा के आइन को सीख सकूं, खुदा की मोहब्बत को सीख सकूं, खुदा के कलाम के मुताबिक चल सकूं। क्योंकि जब हम खुशहाल होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है खुदा को याद करने की? क्योंकि उनके पास सब कुछ है। लेकिन हाँ, जब वो तकलीफ़ में आते हैं, दुख में आते हैं, बीमारियों में आते हैं, तो वो खुदा को ढूंढते हैं। तो मेरा और आपका खुदा तो हमारे लिए नजात बनकर पहले ही आ गया। और हम फ़क्र करते हैं कि खुदा ने हमें बाप कहने का हक़ बख्शा। खुदा हमेशा उस तकलीफ़ से दूर करता, बल्कि उसमें अपना फ़ज़ल
دیتا ہے، اپنا فضل ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کا فضل میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے، ان کی آنکھیں صرف خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہم صرف محبت کریں جیسے خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک گیپ میں کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ دیں، بلکہ کیوں کہ محبت کرنے والا بد دعا نہیں دیتا، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہ یہاں کبھی بھی بد دعا نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں کھڑے ہونا ہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اس کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ جب ہم خدا کے حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم خدا کو لے لیتے ہیں، خدا کے کلام میں اور اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو ہم خوف کرتے ہیں، تھر تھراتے ہیں۔ اسی طرح جب خدا کہتا ہے اسے دل میں رکھ اس کلام کو، تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کریں۔ جب ہم خدا کا زندہ کلام، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، تو ہم کبھی بھی کسی کے لیے نہ غلط سوچیں گے، نہ غلط کریں گے، بلکہ جب غلطی کر لیں گے تو پچھتاوا ضرور ہوگا کہ یہ کیوں کیا، اور پھر دوسرے دن ہم نہیں کریں گے۔ خدا کی محبت اسی طرح ہم سب میں قائم رہے، اور خدا اس محبت کے وسیلے سے ہمیں آگاہی دے رہا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے، اپنی کیا کریں؟ تیاری کریں۔ خدا کی بادشاہی بہت نزدیک ہے، جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لیے ہماری تیاری ضروری ہے۔ یہ سال ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کر خدا کے کلام کے مطابق چلیں، خدا کی محبت میں چلیں، جس طرح افسیوں 6 باب اس کی 24 میں ہے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے گا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ انہی پر ہوگا جو خداوند یسوع کو نجات دہندہ پہن لیتے ہیں، وہی دروازہ ہے اور کوئی دروازہ نہیں۔ ہمیں صرف اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ کمی کمزوریوں میں وہ ہمیں اپنے طاقت سے، قدرت سے بھر دیتا ہے۔ آمین۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم ہمیشہ اس پر امید رکھ کر مصیبتوں میں کامیاب ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔